हमने श्रीमुख से भी सुना है और श्रीमद् भागवत में भी पढ़ा है कि 16 साल की आयु में श्री सुखदेव जी महाराज ने दिव्य भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। तो हम सभी साधकों ने सुना है कि पूज्य भाई श्री ने 13 वर्ष की आयु में देवका के गांव में, अपने गांव में व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन दिया था। तो वो अनुभव की यात्रा पूज्य भाई श्री की कैसी रही? अच्छा, उन दिनों की, क्योंकि गीता ज्ञान यज्ञ आ रहा है। 13-14वां वर्ष था मैं शायद, और फिर मामा के यहाँ पढ़ रहा था मुंबई में, और उसी वक्त दादी माँ का देहावसान हो गया गांव में। फिर गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं गया गांव, तो पहले तो दादी माँ को नहीं देखा तो बड़ा रोया। दादी माँ बड़ी भगवदिया, बड़ी पुण्यशाली आत्मा थी। उनके पुण्य के फलस्वरूप ही मुझे भागवत मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो फिर दादी माँ की स्मृति में क्या किया जाए, तो क्योंकि मुंबई जब था तो चाचा जी के साथ भागवत कथा में चाचा जी ले जाते थे, वहाँ जाते थे। और क्योंकि गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करना अर्थ के साथ ये आदेश मिला था, तो तदनुसार गीता हम पढ़ते थे। तो फिर नक्की किया कि दादी माँ की स्मृति में चलो गीता ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो हमने 7 दिन का गीता ज्ञान यज्ञ किया, और बच्चों ने ही मिल करके, लेकिन कथा बाकायदा गंभीरता के साथ और विधिपूर्वक वो आयोजन हुआ था। बड़ों से कहा भाई हमको पंडाल, घर के आंगन में पंडाल लगा दो। तो बड़ों ने कहा कि भाई अब क्या करना है? बोले हमको कथा करनी है। बोले यहीं खेलो आंगन में, वहाँ कर लो। बोले नहीं, कथा तो पंडाल में होती है। वो श्री माँ तो सत्यनारायण की कथा था, हमारे तो गीता 7 दिवस नहीं करवी। तो बड़ों ने कहा कि ये क्या बात हुई। सोचा कि बच्चे हैं, थोड़ा समय जिद करेंगे, बाद में और खेल में लग जाएंगे, लेकिन हमने अपनी डिमांड चालू रखी कि हमको ये करना है। तो अंत में ये कहा गया कि भाई चलो अच्छा ही काम कर रहे हैं बच्चे, करो। पंडाल सजाया गया। बाकी तो हम लोगों ने, बच्चों की मंडली ने ही सब कुछ कर लिया। व्यासपीठ सजाया, उसके ऊपर और फिर माताएं और बा और दूसरे भी सब बहनें होती हैं, वो सहायता करती है ना थोड़ी, कि चलो ये रजाई ले लो, इसको ये लगाओ, ये छोटे से व्यास जी के लिए पीछे ये तकिया, ये वहाँ लगा लो, एक चौकी ले आई, चलो इसके ऊपर पोथी रख लो, और रुको उसके ऊपर पोथी ऐसे ही नहीं रखी जाती, एक कपड़ा। तो फिर वो स्थापन होते थे ना उस समय, तो जैसे सत्यनारायण की कथा के लिए स्थापन एक लाल है, एक सफ़ेद है, तो उस तरह से एक वो वस्त्र रख लिया, गीता जी की पोथी रख ली। और प्रथम दिन महात्म्य, और 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को एक अध्याय, रोज 3 अध्याय ये हम करते थे। और हो जाता था, क्योंकि तब तो ज़्यादा बोलने को कहाँ था, समय कैसे पूरा करना है ये बात होती थी। तो 1.5 अध्याय सुबह, 1.5 अध्याय शाम को, तो वो 6 दिन हो गए, 6 तेरी 18 अध्याय हो गए। तो बीच बीच में थोड़ा सा जो दृष्टांत आता था वो दृष्टांत कह देते थे। बीच बीच में संकीर्तन जो चाचा जी से सीखे थे वो संकीर्तन करा लेते, लेकिन पूरी भक्ति भाव के साथ और पूरी मर्यादा के साथ वो 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ चला। और शुरुआत के 1-2 दिन तो हम लोग ही थे, बच्चे लोग। बाकायदा पानी वाली कमेटी भी थी, 2 जने वहाँ लगाए, तो माँ को कह करके पानी का मटका वहाँ रख दिया, गिलास। तो थोड़े समय के बाद बच्चों ने शिकायत की कोई पानी पीने नहीं आता हमारे यहाँ। तो दूसरे बच्चों को कहना पड़ा भाई जाओ पानी पियो ये उनको भी थोड़ी सेवा मिले। तो सुबह नदी के किनारे, सुबह नदी में स्नान करने जाते, नदी के तट पर एक बगीचा था, वहाँ से फूल तुलसी वगैरह सब ले आते, पूजा होती थी रोज। और इस तरह से 3 दिन के बाद फिर बड़े भी आने लगे कि नहीं कुछ है। और पूर्णाहुति आते आते तो पूरा पंडाल भर जाता था, यानी 60, 70, 80 लोग हो जाते थे, छोटा सा ही पंडाल था।
तो इस तरह से 7 दिन का वो गीता ज्ञान यज्ञ चला, बड़ा दिव्य रहा। और लास्ट डे हमने फिर सत्यनारायण की कथा कराई और प्रसाद पूरे गांव में सबको बांटा। और बाकायदा निमंत्रण पत्रिका बनाई थी हाथ से लिख करके गीता ज्ञान यज्ञ की। और वो जिस भगवत गीता की पोथी पर मैंने वो कथा, तो पहला वाला जो कथा हुई या पहला प्रवचन या व्यासपीठ पर स्वतंत्र रूप से पहले सेवा करने का जो अवसर मिला वो उस उम्र में और भगवत गीता विषय को लेकर के हुआ था। आज भी वो पोथी जी वहाँ हरि मंदिर में ठाकुर जी के मंदिर में विराज रही है। तो बड़ा दिव्य अनुभव रहा था। मैं समझता हूँ कि वही नींव बन गई। उसके ऊपर फिर भागवत जी का मंदिर, क्योंकि भगवत गीता ही एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम वाला बात है। तो गीता को ही समझने के लिए 2 भाष्य है जो कहता रहता हूँ मैं, भागवत रामायण। तो भागवत के द्वारा भी भगवत गीता के ही सूत्रों को समझने और समझाने की चेष्टा होती है। बड़ा दिव्य अनुभव रहा था। आज भी मुझे याद आ रहा है जब मैं ये कह रहा हूँ तो वो अनुभव, वो पंडाल दिख रहा है, बा और सब लोग जो सहायता में थे सामने बैठे, और हमारे सभी जो मित्र थे वो भी सब ये सुन करके याद करते होंगे। तो बड़ा दिव्य अनुभव रहा था। ये भी 7 दिन वाला ही है।